हे गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरे एक और यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ स्टिक से। मतलब शायद मैंने किसी व्लॉग में बताया था कि बहुत दिनों से मैंने स्टिक मँगवा के रखी हुई है, बट मैं उसमें व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी हेजिटेशन होती है। एक्चुअली फ़ोन को हाथ में पकड़ के वीडियो बनाने की मुझे आदत है ना, इसलिए। सो गाइज़, अब बज चुके हैं शाम के 6:30 और मेरा आप सब लोगों के साथ आने का इरादा कैसे और कब और क्यों हुआ वो बताती हूँ। सो गाइज़, मैं ड्यूटी से आई और आज मेरी बहुत ज़्यादा ज़ोर से नाक चली हुई थी, रोज़ की तरह एज़ यूजुअल। फिर मैं आज ड्यूटी से आते ही मैंने कोई रेस्ट नहीं करा, मैं चली गई थी अंजू दीदी की बुटीक पे और कल से मेरे पति, मेरी देवरानी और बच्चों को लेने के लिए गए हुए हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट भी हूँ क्योंकि बच्चे बहुत दिन बाद आने वाले हैं और आप सब लोगों को पता है कि बाकी किसी के साथ मेरा बॉन्ड कुछ हो ना हो, बट छोटे बेटे के साथ मेरा बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। बट गाइज़, मैं थोड़ी परेशान भी हूँ, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्यों। आप सब लोगों को पता है कि मेरी देवरानी जब गई थी तो हमारे घर में एक मतलब झगड़ा हो गया था और किसी ख़ास बात को लेके नहीं, मतलब दोनों सास-बहुओं का ही, मीन्स मेरी सास का और मेरी देवरानी का। तो इसलिए मेरी सास चली गई थी मेरी ननद के घर और मेरी देवरानी चली गई थी अपने घर। बट कहते हैं ना कि ये सब जगह तो एक टेम्परेरी है कि कई बार जब मन खराब होता है तो बस मन बहलाने के लिए कि कुछ दिन थोड़ा-सा माहौल चेंज होगा तो सब ठीक हो जाएगा। और कहते हैं ना कि 2 मिनट का गुस्सा पता नहीं क्या करवा देता है इंसान से। सो मुझे भी ये उचित लगा, आप सब लोग का मुझे नहीं पता आप क्या बोलते हो, बट मुझे ये उचित लगा कि वो लोग मतलब उनकी जगह चेंज हुई और जहाँ-जहाँ उनका मन था वो वहाँ पे चले गए थे कुछ दिन के लिए। क्योंकि वो गुस्सा अब शांत हो गया। अब जब इतने दिन बाद मम्मी आई, झगड़ा मेरे साथ भी था क्योंकि अब घर में 3 औरतें हैं। जब 2 का झगड़ा होता है तो तीसरी को तो लाज़मी है बीच में आना और मैं घर की बड़ी ठहरी, तो मुझे बीच में आना पड़ता है, तो मैं ना चाहते हुए भी खराब हो जाती हूँ, मतलब बुरी बन जाती हूँ, उनकी लड़ाई के बीच में मुझे आना पड़ता है, ठीक है? और माताश्री का सबसे यही कहना है कि मेरी बड़ी बहू मेरे साथ कभी झगड़ा नहीं करती थी, कभी लड़ाई नहीं करती थी, बट जब से छोटी साथ में रहने लगी है, तो ये मुझे इतना कुछ बोलती है। हाँ, मैं रियली बहुत कुछ बोल देती हूँ क्योंकि वो कहते हैं ना कि दुःख पाया हुआ इंसान आखिर क्या ही करेगा। तो उनको लगभग-लगभग 1 महीना हो चुका था घर गए हुए। सो मेरा डेली रूटीन ऊपर-नीचे 2 फ्लोर हमने ले रखी थी, दोनों जगह का काम, तो इतने ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल हो रहा था कि मैं मतलब काम में व्लॉगिंग को या वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी, बट अब सोच रही हूँ कि मैं रेगुलर करूँगी। क्योंकि काम वाली मैं लगाना नहीं चाहती थी टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए और परमानेंट इसलिए नहीं करना चाहती कि ऊपर का काम मैं कर सकती हूँ, पैसे इतना बड़ा परिवार हो गया है, तो ऐसे ही मैनेज नहीं होगा सब कुछ, तो मैं सोचती हूँ कि कुछ बचे, फिजूल का खर्च ना हो, तो नीचे मेरी देवरानी कर लेगी और ऊपर का मैं सँभाल लेती हूँ। अब जब वो नहीं थी तो मैं दोनों जगह काम करती थी, ऊपर से मम्मी आ गई थी, तो मम्मी से चला-फिरा बहुत कम जाता है, तो उनको भी मुझे देखना पड़ता था। तो अभी मैं आई, आके थोड़ी देर लेटी, फिर मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी क्योंकि मैंने सिट्रीजिन ले ली थी और उससे थोड़ी भूख भी लगती है और नींद भी आती है, तो मेरा बहुत ज़्यादा सोने का मन कर रहा था, बट गैर टाइम हो चुका था। मैंने इंस्टा पे एक वीडियो भी पोस्ट करी है, यूट्यूब पे भी करूँगी। आज मैंने वो वीडियो बनाई बुटीक की, सो मैं दीदी की बुटीक पे चली गई थी। सो गाइज़, मैं कहना ये चाहती थी कि बहुत ज़्यादा एक्साइट हूँ कि बच्चे आ रहे हैं इतने दिन बाद, बट मेरे को टेंशन फिर हो रही है कि नया-नया, ताज़ा-ताज़ा माहौल घर का 2, 4, 5 दिन, 10 दिन ठीक रहेगा, फिर उसके बाद वही घोड़े और वही मैदान अगर हुए, तो मैं मर जाऊँगी सच में। मतलब मैं तो डिलीट ही हो जाऊँगी अब। मेरा जीना इतना दुखी होता है कि घर में मैं भूखी सो जाऊँ, लेकिन मेरे को रात-दिन की लड़ाई-झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं है और चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो जाती हैं क्योंकि दोनों है ना, मैं कहना नहीं चाहती बट वो भी इलिटरेट है, मतलब पढ़ी-लिखी कम है। कुछ मैं ये नहीं कहती कि सब कम पढ़े-लिखे लोग मतलब बुद्धि से पैदल होते हैं या वो घर चलाने में समर्थ नहीं होते। बट मम्मी के पेच-पुर्जे ढीले हो चुके हैं क्योंकि एक उनकी उम्र हो चुकी है, दूसरा तकलीफ भी है बेटे के जाने की। और कुछ उनका स्वभाव ही शुरुआत से कुछ इस तरह का ही रहा है, मतलब इन दोनों की बहुत कम बनी है, ठीक है? और मेरी देवरानी पता नहीं वो चाहती हैं कि वो मम्मी के साथ ना रहे, जहाँ मेरी सास रहे वहाँ पे वो ना रहे। सो मम्मी जब आई थी तो वो अपनी कंडीशन पे आई थी कि मतलब वो मुझे ये नहीं बोलेगी, मुझे वो नहीं बोलेगी
और जब अब मेरी देवरानी आ रही है तो वो भी कंडीशन लगा के आ रही है कि मैं घर में रहूँगी तो मुझसे ज़्यादा नहीं बोला जाएगा। मतलब मेरी सास के लिए बोल रही हैं कि मम्मी बहुत ज़्यादा मुझे नहीं बोलेंगी, मुझे मतलब काम का नहीं कहेंगी या मुझे ज़्यादा टॉर्चर नहीं करेंगी, मेरे किसी काम में मतलब रोक-टोक नहीं करेंगी। तो कुछ चीज़ें देखो पॉसिबल नहीं है, बड़ा होने के नाते बोलना भी पड़ता है, कहना भी पड़ता है। मैं इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हूँ कि वो कुछ कहेंगी नहीं। घर का बड़ा जब तक थोड़ा बहुत ना बोले तो वो चीज़ अच्छी भी नहीं लगती, बट जब बहुत ज़्यादा रोक-टोक होती है तो कहीं न कहीं इरिटेशन भी होती है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा अभी मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट कंडीशन चाहे जो भी हो, फाइनली वो आ रही है। कल मेरे हस्बैंड गए थे और आप सबको पता ही है कि मेरी देवरानी काफ़ी दूर की, आप कह रहे थे बिहार, बिहार, बट बिहार की नहीं है, यूपी साइड से है। सो रात को वो थोड़ा दूर ही घर से रुके हुए थे। उनको कंफर्टेबल नहीं लग रहा था वहाँ पे रुकना। सो अभी सुबह मेरी लास्ट बात हुई थी उनसे शायद 1 डेढ़ बजे, उस टाइम तक वो चले नहीं थे उसको लेके। तो अब अगर 2 बजे के बाद भी चले होंगे तो मुझे लगता है कि लेट तक ही पहुँचेंगे। सो मेरा कलेजा काँप रहा है कि पता नहीं अब इतने दिन में पोते आएँगे तो माताश्री का कुछ दिन के लिए तो व्यवहार ठीक ही रहने वाला है, बट बस लंबे टाइम तक ठीक रहे। मैंने भी कुछ सोचा है कि मैं चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करूँगी। मेरा टाइम शेड्यूल पर्टिकुलर टाइम से वैसा ही रहेगा जैसा मैंने अब रख रखा है। हालाँकि मैं आज भी एक्सरसाइज़ के लिए नहीं गई क्योंकि बस जुकाम की वज़ह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं जा नहीं पाई थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पानी गिर रहा है कहीं से, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कहाँ से। वॉशिंग मशीन चलाई थी मैंने, 3-4 दिन के कपड़े मेरे जुड़े पड़े थे और गाइज़ मुझे कहीं बाहर जाना है आउट ऑफ स्टेशन, वो भी 5 दिन के लिए। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना काम प्रॉपर तरीके से कर दूँ, जबकि मेरा घर सब बिखरा पड़ा है। क्योंकि सारी चीज़ें मैनेज करना इतना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, मतलब मेरे अकाउंट की रीच भी काफ़ी डाउन चली गई है और किसी भाई ने तो कमेंट भी कर रखा था कि तेरी दुकान बंद होने लगी है। सो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरी दुकान मैं बंद नहीं होने दूँगी, इतना मैं कॉन्फिडेंस रखती हूँ क्योंकि मैं काम करूँगी प्रॉपर टाइम मैनेज करके सारी चीज़ें। हाँ, एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आज मैंने एक कॉमेडी वीडियो बनाई, उसमें एडिटिंग में मैंने डेढ़ घंटा खराब कर दिया। क्योंकि बहुत ज़्यादा फीचर्स मुझे नहीं पता एडिटिंग के बारे में, तो मैं छोटी-छोटी चीज़ें इधर-उधर जोड़-तोड़ के तब करती हूँ। बट फिर भी हो गया, आप बताना कैसी लगी और शॉर्ट भी मैं अपलोड करूँगी वो, तो आप बताना कैसी लगी, ठीक है? तो पता नहीं कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, आई होप सब अच्छा हो और आप सब लोग भी कमेंट में बताना कि मुझे क्या करना चाहिए अब चीज़ें मैनेज करने के लिए। सोच के तो बहुत अच्छा ही मैंने सबको यहाँ पे एडजस्ट किया था और इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था सीरियसली अगर मैं बताऊँ तो। बट चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं और मम्मी बुज़ुर्ग हैं लेकिन उनकी कुछ हरकतों की वज़ह से मेरे बच्चे के ऊपर भी बहुत गलत असर पड़ रहा है। वो चीज़ें शायद मैं रिवील भी नहीं कर पाऊँगी यहाँ पे क्योंकि ठीक नहीं रहेंगी। मैं यूट्यूब पे हूँ, इंस्टा पे हूँ, मतलब सोशल मीडिया की कई सारी साइट पे हूँ, बट कुछ चीज़ें मैं मतलब 0 से लेके 100% तक मैं नहीं शेयर करना चाहती। आप लोग चाहे अच्छा कहें या बुरा। बच्चों की कैसी हालत होके आएगी, पता नहीं। मैं खुद इतनी एक्साइट हो रही हूँ कि मतलब टोलू से मिलने के लिए, बट पता नहीं वो कैसा हो रहा होगा और मुझे पहचानेगा भी कि नहीं, क्योंकि 1 महीना हो चुका है और उसका हम दोनों हस्बैंड वाइफ से इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था, जिसकी कोई हद नहीं। अपनी मम्मी से भी शायद ज़्यादा, मैं ये कहूँगी। लेकिन अब नहीं पता पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, जब आएँगे तो मैं पूछूँगी कि आपको पहचाना कि नहीं पहचाना। सो गाइज़, ठीक है, देखते हैं जब वो आएँगे तो आप लोगों से मिलवाऊँगी और मैंने कुछ नया चेंज करा था घर में, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये मैंने मनी प्लांट बाहर से उठा के यहाँ पे रखा था और मैंने ये एक क्या बोलते हैं इसको? पता नहीं कौन-सा पाम क्या पौधा बोलते हैं, ये मैंने लिया था और ये मैंने यहाँ पे ये लगाए थे कुछ ग्लासें। मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है पॉट का। एक्चुअली ये ग्रोथ कैसे करते हैं बहुत ज़्यादा, अगर आप में से किसी को पता हो ना, तो मुझे बताना प्लीज़। मुझे इनका बहुत ज़्यादा शौक है। ये मैं अपने आप को दिखा देती हूँ। आज तो मेरे हाथ में स्टैंड है ना, तो मैं दिखा ही सकती हूँ। सो गाइज़, बेटा मेरा सो रहा है, पढ़ते-पढ़ते सो गया था और आज मैंने बहुत दिनों बाद ऊपर की वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले हैं। मैं मोस्टली नीचे वाली मशीन में डालती हूँ, बट आज इतनी फुर्सत मुझे नहीं थी। सो आज मैंने यहाँ पे कपड़े डाल दिए इस वॉशिंग मशीन में।
ये मैंने कुछ पॉट लगाए हैं। ये एक पौधा लगाया था, ये मेरी मनी प्लांट। थू थू गाइस, नज़र मत लगाना। वैसे आप सब लोगों की लगती नहीं है। आप सब लोगों की नज़र लगती तो पता नहीं कहाँ पे क्या होता। और बुरी नज़र वालों को आप लोग वैसे भी रोक देते हो, नज़र मत लगाया करो। सो आज मेरे हो रहे हैं 4-5 सूट जो मुझे हाथ से धोने हैं। तो अभी मेरे को नीचे जाना पड़ेगा। मैं अपनी नींद का बलिदान दे रही हूँ, सोऊँगी मैं नहीं, क्योंकि अगर मैं सो गई तो मेरा सारा काम पड़ा रह जाएगा और बहुत दिन से वैसे भी मेरा बहुत सारा काम पड़ा है। बहुत दिन से। 1 मिनट, मेरे हाथ में क्या आया? लीड। और ये देखो मेरे कपड़े फ़ोल्ड करने पड़े हैं कितने सारे। सो बहुत दिन से मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रही हूँ और बाथरूम में मेरे कई सारे कपड़े पड़े हुए हैं, जो हैंड वॉश करने हैं। कुछ कपड़े होते हैं जो सिर्फ़ हाथ से धो सकते हो, मशीन में नहीं डालती। डेली यूज़ के सूट एक दूसरे के ऊपर कलर चढ़ जाता है इसलिए। तो किचन-विचन मेरी सब फैली पड़ी है, आप सब लोग पीछे देख ही रहे हो। सो ठीक है गाइज़, देखते हैं। हमारे घर में सब शांत रहता है, कुछ ऊट-पटांग होता है और मैं कुछ आइडियाज़ सोचती हूँ कि अब सब शांत रहे, सब ठीक रहे, माहौल अच्छा रहे। और आप सब लोग भी मेरे लिए विशेज़ करना, नए-नए आइडियाज़ मुझे मुझे देना। सो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। अभी मैं नीचे जाती हूँ और काम करती हूँ। ये देखो मैंने कितने कपड़े निकाल के डाल दिए, इससे कहीं ज़्यादा कपड़े और बाथरूम के अंदर पड़े हैं जो मुझे धोने हैं। तो ठीक है गाइज़, बाय, टेक केयर। जो होगा अच्छे के लिए होगा। आप सब लोग हैं विश करने के लिए, दुआ करने के लिए। और हारना मैंने सीखा नहीं है, हर बार मैं दोबारा उठ जाती हूँ, हारती हूँ अगर गिरती हूँ तो। सो कोशिश मेरी यही है कि घर के हालात जैसे भी हों, सबका नेचर चाहे जैसा भी हो, लेकिन मैं अपने हिसाब से सबको ढालूँ और चीज़ों को मैनेज रखूँ। बाकी तो समय को, भगवान को क्या मंज़ूर है, मुझे खुद नहीं पता। सो ठीक है गाइज़, बाय-बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ढेर सारा प्यार देते रहना। सब लाइक कर दिया करो, ढेर सारा प्यार दिया करो और जो भी देखे वो प्यारे-प्यारे कमेंट कर जाया करो। ठीक है गाइज़, बाय, टेक केयर।